जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो भी साथी अपने यूपी होमगार्ड यानी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथियों के लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आ रहा हूं। क्लास को बहुत ही ध्यान से कंप्लीट पूरा वाच कर लीजिएगा। साथियों, आज की इस क्लास में आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चंस को रखा गया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो जो आपका रियल एग्जाम 25, 26, 27 अप्रैल को लगा हुआ है, उसको क्रैक करने की आपकी पूरी संभावनाएं बनेंगी। क्लास को पूरा कंप्लीट ध्यान से वॉच कर लेना और लास्ट में सभी लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा आज के सेशन के माध्यम से कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके रियल एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी को चेकअप करिए और बताइए कितने क्वेश्चन आज के सेशन के माध्यम से सही होते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है, सभी लोग राइट आंसर हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में करिएगा और क्लास को स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि इस क्लास से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, 1 मिनट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाणिक पुरा स्थल से विश्व में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो करेंगे लोहरा देवा के साथ, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये लोहरा देवा से प्राप्त हुए हैं, लोहरा देवा से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करना सभी लोग। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, उसका नाम बदल कर क्या किया गया है। ये यूपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राज्य परिवर्तन संस्थान के साथ राइट आंसर करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का टॉप लेवल का राइट आंसर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट लगाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट लगाया गया है, देश का पहला है और कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट है। तो यहाँ पर ये वाराणसी के साथ राइट आंसर करिएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर करेंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किसके साथ करेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर अनुच्छेद 177 के साथ करना। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन VIMP है। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर द्वितीय स्थान पर सबसे कम है। तो सबसे कम की बात किया जाए तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ करेंगे, बलरामपुर जिला के साथ राइट आंसर करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान स्थित है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किसके साथ करेंगे, वाराणसी चौका घाट के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए कितनी क्षमता का सोलर पार्क प्रस्तावित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग 40 मेगावाट के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर करना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा बेणु का किला और भीसलपुर बांध जैसे ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं। राजा वेणु का किला और भीसलपुर बांध जैसे ऐतिहासिक स्थल पूछे जाएं तो यहाँ पर आप लोग पीलीभीत के साथ राइट आंसर करना साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है। अगर मन लगा करके इस क्लास को देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को मिट्टी का खिलौना के GI टैग प्राप्त है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, किसके साथ हो जाएगा, किस जिले के साथ राइट आंसर करोगे। टैग की बात किया जाए मिट्टी के खिलौनों के लिए तो यहाँ पर गोरखपुर के साथ राइट आंसर करना, गोरखपुर को GI टैग प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो भी साथी इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं सभी साथी एक बार इस क्लास को लाइक करके और चैनल पर जो भी लोग नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अभी तक जो भी साथी अपने इस क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट आप लोग क्लास को शेयर करके आ जाइए। यूपी होमगार्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर किसके साथ करेंगे, शीतलवाड़ समिति। ऑप्शन नंबर
सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पायराइट्स और एंडालुसाइड जैसे दुर्लभ खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बिताए थे। तो अगर जनपद की बात किया जाए तो ये श्रावस्ती के साथ करना, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। यानी कि यूपीटीटीआई की बात किया जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कानपुर के साथ राइट आंसर करना। सभी लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कानपुर के साथ करना। में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल कौन सा नोड बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात किया जाए, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पर स्टार लगा करके रखिएगा। सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए और 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे, आगरा के साथ। ऑप्शन नंबर डी आगरा ये किस क्षेत्र में आता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप लोग ब्रज के साथ करना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है। यहाँ पर राइट आंसर 12वीं अनुसूची के साथ करना, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लिए राज्य का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर थारू जनजाति के लिए स्पेशली बात की जा रही है। तो राज्य का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, लखीमपुर खीरी के साथ करिएगा। ये लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश को शॉर्ट में एमपी बोला जाता है। तो यहाँ पर ललितपुर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष आगरा में की गई थी। अगर आगरा की बात किया जाए, जिसे बाद में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। राइट आंसर आप लोग 1866 के साथ करिएगा। 1866 ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस जिले से शुरू होकर किस जिले पर जाकर के समाप्त हो जाता है। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात किया जाए तो ये किस जिले से शुरू होकर और किस जिले में जाकर के समाप्त होता है। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर करेंगे लखनऊ से गाजीपुर। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन VIMP है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में 2 रंग कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में 2 रंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अगर उनका कलर पूछा जाए, लाल और नीले के साथ करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहजनवा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सहजनवा औद्योगिक क्षेत्र की बात किया जाए तो ये अपने गोरखपुर में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी कौन थे। राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, सुनील शर्मा के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ओबरा डी तापीय परियोजना की स्थापना हेतु NTPC के साथ समझौता हुआ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे, कई एग्जामों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर सोनभद्र के साथ राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को नागरिकता विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अनुच्छेद 11 के साथ होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है। राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर शहीदों का नगर अगर आपसे पूछा जाए तो शाहजहांपुर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शाहजहांपुर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अगर यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, सभी को पता है कि अब 7 दिनों का शेष टाइम बचा हुआ है। तो आपके लिए मैंने कुछ मॉक टेस्ट डिजाइन किए हैं एज अ PDF फॉर्मेट में।
तो अगर आपने इसे नहीं अभी तक बाई किया है तो मात्र और मात्र 7 दिन का टाइम बचा हुआ है, जिसमें आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। सिलेक्शन वाली तैयारी का ये अंतिम मौका आपके पास बचा हुआ है। जो भी स्टूडेंट सीरियसली होंगे वो सभी स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को ले चुके हैं। जो भी स्टूडेंट शेष अभी बचे हुए हैं तो दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से इन सभी मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हैं। मात्र कुछ ही दिनों में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर 1000 आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकी आपको 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। उसमें आपको उत्तरमाला भी मिल जाएगा, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। 5000 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं और उन्हीं मॉक टेस्ट में से आपके रियल एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। तो आपको क्या करना है, इन सभी मॉक टेस्ट को बाई कर लेना है अपने एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले। एक एक क्वेश्चंस को दे करके ही जाना है, ठीक है। और सिलेक्शन को आपको अचीव करना है, दूरी नहीं बनाना है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे पिछले 10 वर्षों से रिपीटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सम्मिलित किया गया है। आपके पास अंतिम मौका है, आप इसको बाई कहाँ से करेंगे, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। आपको प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपके प्यार और सपोर्ट से मात्र और मात्र इसके प्राइस को यहाँ पर 50 रुपये रखा गया है। पर दिए गए नंबर को पिकअप करके जा करके वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से इन सभी मॉक टेस्ट को ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में नंबर के माध्यम से आप लोग अपने क्वेश्चंस को हमें देंगे कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसा है, ठीक है। फटाफट इनको बाई करिए, आपको टाइम नहीं लगाना है क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना के हिसाब से पूछा जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो यहाँ पर आप लोग श्रावस्ती के साथ राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत बिंदी उत्पाद के लिए किस जिले को चुना गया है। तो अगर बिंदी उत्पाद के लिए आपसे पूछा जाए तो बलिया जिले के साथ राइट आंसर करना, ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आपकी स्क्रीन पर, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा रानी हो मेमोरियल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो रानी हो मेमोरियल पार्क की बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये अयोध्या जिले के साथ करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बनेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर फास्ट वीडियो है, जल्दी जल्दी राइट आंसर करते हुए चलिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है। अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग मेरठ के साथ करिएगा। कहाँ पर है ये, मेरठ में है। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है। तो अगर इस विद्यालय की बात किया जाए तो ये अपने मथुरा में है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। इनमें पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर में सभ्यता का पलना कहे जाने वाले हस्तिनापुर के अवशेष मिले हैं। तो अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, ये अवशेष किस शहर में मिले हैं। तो ये आपके मेरठ में मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा क्या कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो अगर सोलर सिटी के रूप में अगर पूछा जाए तो अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा क्या कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय स्थित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय और संग्रहालय की बात किया जाए, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिए। राइट आंसर आप लोग रामपुर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। यूरेनियम के सीमित भंडार भैया किस जिले में पाए जाते हैं, ललितपुर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा क्या कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना का शुभारंभ किस तिथि को हुआ था। अगर तिथि की बात किया जाए तो ये आपको राइट आंसर करना है किस ऑप्शन के साथ, 24 जनवरी 2018 के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर अनुच्छेद 165 के साथ करना। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान की कटोरी की बात किया जाए किसे कहा जाता है। राइट आंसर चंदौली के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की बात किया जाए सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया है, राइट आंसर आप लोग यहाँ पर किसके साथ करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है, राइट आंसर आपका सोनभद्र के साथ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी के साथ, ये वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो अगर शहर की बात किया जाए उत्तर मध्य रेलवे का जो संग्रहालय है वो किस मुख्यालय यानी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, राइट आंसर आपका बनेगा प्रयागराज के साथ, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रणाली में जो ALU होता है इसका फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करिएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव और पहला ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा क्या, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। तो अगर वास्तविक तिथि की बात किया जाए क्या थी तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, राइट आंसर आप सभी का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर 4 फरवरी सन 1922 के साथ करना, 4 फरवरी 1922, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों से होकर गुजरता है। क्या बताओ ये किन दो शहरों से होकर गुजरता है, राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में मत लेना, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर आपका वाराणसी व प्रयागराज के साथ कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। तो अगर सबसे कम वन क्षेत्र की बात किया जाए किस क्षेत्र में पाया जाता है तो ये आप लोग भदोही के साथ करना, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी। अगर किसान बही योजना की बात किया जाए ये किस वर्ष लागू की गई थी तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करना 1992 के साथ। कब लागू की गई थी, 1992, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपकी क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जो भी साथी अपने इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। आपको अपने एग्जाम को क्रैक करना है अगर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। जो भी साथी अपने इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो आप क्या नहीं चाहते हैं कि आपके फ्रेंड भी होमगार्ड को एग्जाम कर सके और वर्दी को तन पे भी धारण कर ले, तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। जरा उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। अगर चाकुओं के शहर की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग रामपुर के साथ करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन में टॉप 50 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कार्ड आपका गया जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इन मॉक टेस्ट को नहीं बाई किए हैं हमारे द्वारा बनाए गए, तो 7 दिनों का शेष आपके पास टाइम बचा हुआ है, अभी 7 दिनों का शेष आपके पास टाइम बचा हुआ है। आप लोग इन सभी मॉक टेस्ट को एक बार सरसरी निगाहों से भी देख सकते हैं, टाइम है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से इन सभी मॉक टेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। आपको QR कोड दिया जाएगा, QR कोड पर आपको मात्र 50 रुपये का पेमेंट करना है और इन सभी मॉक टेस्ट को बाई कर लेना है। ठीक है, जैसे आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपको इन सभी सेट को प्रदान कर दिया जाएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।